गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है? देखिए, हर एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो भी फ्लक्चुएशंस हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, ऐसी सारी चीज़ों को मिला के हम इसे कह देते हैं बिजनेस साइकिल। यानी कि कभी तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो अप करेगी तो कभी डाउन भी करेगी। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन। बिजनेस साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट मेजर्ड यूजिंग द राइज एंड फॉल इन द रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम कई बार बोल देते हैं कि हमारे भारत की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है। तो कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है, हमारी जीडीपी बहुत कम है। तो ये सारी जो भी सेगमेंट्स हम देख रहे हैं ये सब बिजनेस साइकिल का पार्ट है। तो जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम उन स्टेजेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल में सबसे पहली स्टेज आती है एक्सपेंशन की, उसके बाद पीक, फिर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन, देन डिप्रेशन, ट्रॉफ एंड रिकवरी। तो सबसे पहले जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो एक्सपेंशन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है बिजनेस साइकिल की। इसमें हमें बहुत ज़्यादा रोजगार देखने को मिलता है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, इनकम बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत हैवी होती है, सेल्स अच्छी खासी होती है, पैसा जो है वो मार्केट में अच्छा खासा आता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी कि ओवरऑल इस स्टेज में जो बिज़नेस साइकिल है अच्छी होती है, एक्सपेंशन करती है हमारी इकोनॉमी। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो पहुँच जाती है पीक पॉइंट पर, यानी कि जितना मैक्सिमम लेवल था इकोनॉमिक ग्रोथ का वो मैक्सिमम लेवल अब अचीव कर लिया गया है। अब उससे ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी, वो होता है पीक पॉइंट। इसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फिर तीसरी स्टेज आती है रिसेशन की, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हाई हो जाता है, यानी कि पहले रोजगार बहुत ज़्यादा था, अब जो बेरोजगारी है वो हमें देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम होती है तो जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्टेज होती है रिसेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेशन की। इसमें रिसेशन के कंपेयर में और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इस स्टेज में, डिप्रेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू ड्रॉप। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है। इसमें जो कंपनीज होती हैं उनका दिवालिया निकल जाता है, जो बैंक होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है देश में, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि ये तो देश ऑलरेडी डूब रहा है, इसकी मार्केट डूब रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्टेज बहुत ही भयंकर होती है जिसे हम डिप्रेशन कह देते हैं। उसके बाद हमारी स्टेज आती है बिजनेस साइकिल में ट्रॉफ। ट्रॉफ में क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवर करना शुरू कर जाती है। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेज आती है बिजनेस साइकिल में, फिर हमारी बिजनेस साइकिल जो है वो पूरी हो जाती है। तो लास्ट स्टेज है रिकवरी। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो रोजगार है, जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहीं पे हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो पूरी हो जाती है। तो हमने आज बिजनेस साइकिल के बारे में डिस्कस किया।